हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। तो और जानते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के प्रोडक्ट नहीं है। हम लिखते हैं इसी प्रकार से, हम इसे लिखते हैं इसी प्रकार से। जैसे हम लोग कारपेंटर के पास बोलते हैं ना कि हमें जो है कि 8:4 का बेड बनाना है, तो कारपेंटर समझ जाता है ना कि 8 फीट लॉन्ग एंड 4 फीट विड्थ, समझ आता है। ठीक उसी प्रकार से हम इसे लिखते हैं इससे। तो लिखते कहाँ पे हैं, बात होता है कि इसको लिखते कहाँ पे हैं। तो इसको जो लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ये लिखते हैं कहाँ पे हम लोग, मैट्रिक्स के राइट कॉर्नर पे, मैट्रिक्स के राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स के राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वही कारपेंटर वाला कहानी बताएंगे। क्या, नंबर ऑफ रॉ और रॉ इनटू नंबर ऑफ कॉलम। पहले रॉ को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो, पहले हम रॉ को फिर कॉलम को, यानी यहां पे गिनते हैं रॉ कितना है कॉलम कितना है। ये रॉ हुआ, ये रॉ हुआ, ये आपका कॉलम हुआ, ये आपका कॉलम, ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो ये रॉ कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कॉलम कितना है इसका, C1 और C2, E2 2 हो गया। यानी इस ए मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2 होगा। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का जरूरत क्यों पड़ा। अगर किसी भी मैट्रिक्स नहीं दिया है, कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या किया है, ऑर्डर लिख दिया है कि 4:3 है। कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है या फिर बी है, जो मन है आपका रखिए। हम मान लिया ए, उसका ऑर्डर 4:3 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका जो मीनिंग हुआ, वे जो हमारे मैट्रिक्स ए है उसमें 4 रॉ होंगे। ठीक है, और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें यह पता चलता है किसी भी मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम कितना है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है तो इसका मतलब हमें उसका उस मैट्रिक्स का रॉ दिया हुआ है कि कितना रॉ होगा और कितना एलिमेंट होगा। ठीक है, और हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें पूछ दिया जाए तो हम यहाँ पे इसका बना लेते हैं मैट्रिक्स, कुछ भी 4:3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लिए हम 10 11 कितना कॉलम, 3 कॉलम होना चाहिए, 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारा क्या हो गया, 4:3 ऑर्डर का क्या हो गया, 4:3 ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि किसी भी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो आप गिन के बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिन के बता दीजिएगा। नहीं, एक गिन के तो आप बता ही दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैट्रिक्स दिया ना हो, सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दिया हो, जैसे ऑर्डर दे दिया 4:3 दे दिया, तो आप उस टाइम में कैसे निकालिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी तो हमने एलिमेंट मान लिया, लिख दिया, तो गिन के आपने बता दिया 12। तो उस टाइम में होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल इन matrix is equal to number of row into column।
यानी नंबर ऑफ रॉ इनटू कॉलम। अगर हमें मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है, किसी भी मैट्रिक्स में पता करना है, तो उसका नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। जैसे हमने तो गिन के बता दिया ये 12 है, लेकिन ऑर्डर दिया है तो यानी 4 रॉ और 3 कॉलम दिया है, तो हम करके देखते हैं। 4:3 तो कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे हमारा रॉ और कॉलम का प्रोडक्ट कितना है, 12 है। तो हमारा ये जो एलिमेंट निकल गया, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ था उसमें 12 एलिमेंट्स हैं। यहां से ये पता चल गया। ठीक है, इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।